अब हम नेट प्रॉफिटर रेस्टोरेंट का मेन्यू आइटम्स मॉड्यूल देखेंगे। ये है मेन्यू आइटम्स मॉड्यूल। यहाँ पे आपको पहले ही क्रिएटेड आइटम्स दिखाई देंगे। ये कैटेगरी वाइज व्यू आइटम है। अगर आप सारे आइटम्स देखना चाहते हो तो आप आइटम व्यू पे क्लिक करें, आपको सारे आइटम्स आ जाएंगे। अगर आप आइटम सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हो बाय पर्टिकुलरली नेम, बार कोड, आइटम कोड, कैटेगरी। अगर आपको आइटम की इन्वेंट्री चेक करनी हो तो आप यहीं से आइटम की इन्वेंट्री चेक कर सकते हो। इन्वेंट्री चेक करने के लिए आपको इन्वेंट्री चेक पे क्लिक करना होगा। आपको आइटम्स के ऊपर चेक इन्वेंट्री का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इन्वेंट्री चेक कर सकते हो उस आइटम की, जहाँ पे आपको आइटम नेम, कैटेगरी और क्वांटिटी दिखाई देगा। और आप इस आइटम का डेटा ट्रैक भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेट, यूजर, बैच आईडी, इन्वेंट्री और कमेंट दिखाई देगा। अगर आपको न्यू आइटम क्रिएट करना हो तो आप ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करें। आपको ऐड आइटम का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप डिटेल्स फिल करके आइटम क्रिएट कर सकते हो। डिटेल्स फिल करने के लिए आपको बेसिक डिटेल्स, प्राइसिंग, टैक्सेस, स्टॉक डिटेल्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, जहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स में बेसिक आइटम इन्फो में आइटम टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे प्रिपेयर्ड, इंग्रेडिएंट, नॉर्मल, लिक्विड ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर वो आइटम प्रिपेयर्ड आइटम है तो आप प्रिपेयर्ड पे क्लिक करके उस आइटम को क्रिएट कर सकते हो। अगर वो आइटम इंग्रेडिएंट है, जैसे कि कोई आइटम को यूज़ होता हो, तो आप इंग्रेडिएंट में जाके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आइटम नॉर्मल हो तो नॉर्मल सिलेक्ट कर लीजिए। अगर वो आइटम लिक्विड हो, मतलब पेप्सी, वाटर बॉटल ऐसा हो, तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं प्रिपेयर्ड आइटम सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आइटम नेम में आइटम नेम देना है। यहाँ पे आप उस आइटम के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। अगर आपको कैटेगरी चाहिए कि वो आइटम किस कैटेगरी में आए, तो आप यहाँ पे पहले ही क्रिएटेड कैटेगरीज आपको दिखाई देंगे। अगर आपको न्यू आइटम क्रिएट करना हो तो आप न्यू पे क्लिक करें। आपको ऐड कैटेगरीज का पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पे आप कैटेगरी नेम डालें और डिस्क्रिप्शन में उस कैटेगरी के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। सिलेक्ट सब कैटेगरी। अगर आपको सब कैटेगरी ऐड करना हो तो आप सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो और HSN नंबर भी दे सकते हो, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा। सब कैटेगरी क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे ऐड सब कैटेगरी का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप सब कैटेगरी नेम और उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देके सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो सब कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा। आप यहीं से ही सप्लायर नेम भी दे सकते हो। अगर न्यू सप्लायर ऐड करना हो तो आप न्यू पे क्लिक करें। ये आपको न्यू सप्लायर पेज में ले जाएगा, जहाँ पे आप डिटेल्स फिल करके सप्लायर ऐड कर सकते हो। अगर उस आइटम को वेविंग मशीन की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे अनेबल करके उसको यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आप पैकिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज ऑप्शन चूज करके वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप आइटम इमेज में आप उसके रिलेटेड आइटम ऐड कर सकते हो अपने सिस्टम के थ्रू सिलेक्ट इमेज टू अपलोड पे क्लिक करके। यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आप उस आइटम को बारकोड नंबर, आइटम कोड और HSN नंबर भी दे सकते हो। अब हम प्राइसिंग देखेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: हैज़ वेरिएंट्स, OTG प्राइस, एड ऑन्स। हम एक एक करके देखेंगे। अगर आपको उस आइटम के रिलेटेड कोई एट्रीब्यूट आइटम क्रिएट करना हो तो आप हैज़ वेरिएंट पे क्लिक करें। आपको पैकेज डिटेल्स में सिलेक्ट एट्रीब्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके आपको पहले ही क्रिएटेड एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे। अगर आपको न्यू एट्रीब्यूट क्रिएट करना हो तो आप ऐड न्यू एट्रीब्यूट पे क्लिक करें। आपको ऐड एट्रीब्यूट का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको एट्रीब्यूट नेम और उसका वैल्यू देके ऐड करने के बाद वो ऐड हो जाएगा, और सबमिट पे क्लिक करते ही वो एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएगा और उस वो एट्रीब्यूट आपको सिलेक्ट एट्रीब्यूट्स में दिखाई देगा, जिसको आप सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट आइटम क्रिएट कर सकते हो। OTG प्राइस। अगर आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं देना है और डायरेक्टली टेक अवे के टाइम पे प्राइस देना हो तो आप OTG प्राइस पे क्लिक करें, जहाँ पे आप डायरेक्टली टेक अवे के टाइम पे सेलिंग प्राइस दे के सेल कर सकते हो। एड ऑन्स में अगर कोई कस्टमर आपको कुछ एक्स्ट्रा चटनी या सॉस मांगता हो तो आप एड ऑन्स क्रिएट करके सिलेक्ट कर सकते हो।
न्यू एड ऑन क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू एड ऑन पे क्लिक करें। आपको क्रिएट एड ऑन्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप उस एड ऑन का नेम देना है, वैल्यू देना है और प्राइस देके ऐड करने पे वो ऐड हो जाएगा। एड ऑन क्रिएट करने के लिए आपको एड ऑन नेम देना है, उसकी वैल्यू देनी है 2 स्पून्स और उसका प्राइस देना है और ऐड पे क्लिक करते ही वो एड ऑन ऐड हो जाएगा और सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे सिलेक्ट एड ऑन में आपको दिखाई देगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके उस एड ऑन को इस आइटम के लिए क्रिएट कर सकते हो। पैकेजिंग डिटेल्स में अगर आपको डिस्काउंट ऐड करना हो तो आप ऐड डिस्काउंट पे क्लिक करें। आपको ऐड डिस्काउंट का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप डिस्काउंट नेम और डिस्काउंट परसेंटेज दे के सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो डिस्काउंट क्रिएट हो जाएगा। परचेज यूनिट, अगर आपको परचेज के टाइम पे कोई यूनिट डालना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हो। अगर न्यू परचेज यूनिट क्रिएट करना हो तो आप न्यू पे क्लिक करके आपको ऐड यूनिट्स का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप यूनिट सिंबल, यूनिट डिस्क्रिप्शन देके सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो यूनिट क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही आप सेलिंग यूनिट को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर न्यू क्रिएट कर सकते हो। प्राइसिंग में आपको परचेज प्राइस देना है, एमआरपी दे सकते हो और प्रोफाइल में आप स्विगी, जोमेटो या डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट कर सकते हो और सेलिंग प्राइस भी दे सकते हो। और अगर डिस्काउंट देना हो तो आप यहाँ पे डिस्काउंट सिलेक्ट करके डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हो। प्राइसिंग और देने के बाद आप इस ग्रीन कलर के टिक मार्क पे क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। टैक्सेस, टैक्सेस में अगर आपको टैक्स इंक्लूड करके सेल करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे परचेस टैक्स में आप यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई न्यू जीएसटी ऐड करनी हो तो आप न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टैक्स नेम और परसेंटेज दे के सबमिट करोगे तो आपको न्यू जीएसटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये आपको टैक्स इंक्लूड करके परचेस पे दिखाई देगा। वैसे ही अगर सेल्स डिटेल्स में अगर आपको सेलिंग प्राइस टैक्स इंक्लूड करके सेल करना हो तो आप इसको एनेबल करके यहाँ पे सेल टैक्स देख सकते हो या फिर न्यू टैक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको टैक्स नहीं देना हो, एक्सक्लूड करके देना हो तो आप इसको डिसेबल कर लीजिए। स्टॉक डिटेल्स, स्टॉक डिटेल्स में आप उस आइटम की क्वांटिटी दे सकते हो, एक्सपायरी डिटेल्स दे सकते हो। एक्सपायरी डेट डालने के लिए आपको इसको एनेबल करना होगा। आपको एक्सपायरी डेट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप कैलेंडर पे सिलेक्ट करके आप उस एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। रीऑर्डर डिटेल्स, अगर कोई आइटम खत्म होने वाला हो तो आप यहाँ पे रीऑर्डर लेवल सिलेक्ट करके डालोगे तो वो उस लेवल पे जाके रीऑर्डर हो जाएगा और आप यहाँ पे क्वांटिटी भी दे सकते हो कि रीऑर्डर क्वांटिटी कितना चाहिए। आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो आपको शॉर्टकट कीज दिखाई देंगे, जिसका आप यूज कर सकते हो और सबमिट पे क्लिक करते ही वो आइटम क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको आइटम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो या फिर इस मेन्यू आइटम के रिलेटेड सेटिंग्स करना हो तो आप इस बेंटो बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप आइटम सेटिंग, बार कोड प्रिंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ पे आप अगर आपको कोई आइटम एक्सपोर्ट करना हो तो आप यहाँ से अपने सिस्टम में आइटम्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई आइटम इंपोर्ट करना हो तो आप यहाँ से अपने सिस्टम के थ्रू फाइल चूज करके इंपोर्ट कर सकते हो। आइटम सेटिंग, आइटम सेटिंग्स में आपको सारे एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे, जहाँ पे आप कैटेगरी में जाके न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग कैटेगरी को यहाँ पे आप एडिट, डिलीट करके चेंजेस भी कर सकते हो। वैसे ही आप सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। डिस्काउंट भी, टैक्स, यूनिट, एट्रीब्यूट्स, एड-ऑन्स भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। सेटिंग, सेटिंग में अगर आपको एक्सपायर्ड आइटम सेल करना हो तो आप अलाउ एक्सपायर्ड स्टॉक सेल को एनेबल करके उस एक्सपायर्ड आइटम को सेल कर सकते हो। या फिर अगर आपको इन्वेंट्री लो हुआ तब नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस लो इन्वेंट्री नोटिफिकेशन को एनेबल करके यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। इस तरह आप आइटम क्रिएट कर सकते हो।